हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ सब लोग हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आइए देखते हैं इस नवरात्रि में माँ काली माँ की क्या ब्लेसिंग्स आ रही है हमारे लिए। काली माँ क्या ब्लेसिंग देना चाहती है हमें। ओके, वी आर द ब्लेसिंग। हनुमान, ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। आपके अंदर की स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है। अगर इससे पहले आप खुद के लिए स्टैंड ना ले पाते हो, ओके, किसी मतलब लोगों की बातें सुनते रहते हो, लेकिन आपको अपने लिए खड़ा होना नहीं आता है, तो अब आपके अंदर ये पावर भरने वाले हैं हनुमान, जिसकी वजह से आप खुद के लिए खड़े होना सीखोगे और आपको प्रोटेक्शन भी मिल रहा है। आपको अगर किसी चीज़ से डर लगता है, जैसे स्पेशली भूतों से या ऐसी कोई पैरानॉमिकल चीज़ें अगर आपको दिखाई देती है, आपको फील होती है अपने आसपास, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बजरंग बली आपके पास है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आपको ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जैसे कि आपको होते हैं, फील होते हैं, नज़र लगना, इविल आए, ये चीज़ें अगर बार बार हो रही ना आपके पास, तो मैं एक रेमेडी देना चाहूँगी आपको। रात को सोते टाइम बजरंग बाण लगा के रखिए, ओके। उससे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। हनुमान चालीसा तो हम सुनते ही हैं, लेकिन बजरंग बाण इज़ मोर पावरफुल, ओके। उससे आपको सहायता मिलेगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ सब लोग हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो सबसे पहले सभी को ये इस नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम देखने वाले हैं कि इस नवरात्रि के पूरे पीरियड में आपके पार्टनर की फीलिंग्स या उनका कोई नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपकी तरफ, ओके। क्या ये नवरात्रि उनके ऊपर कोई चेंजेस, कुछ असर, अच्छा पॉजिटिव असर हो सकता है। और मैं एक बात बोलना चाहूँगी, अभी जो भी नए सब्सक्राइबर ज्वाइन हुए उनके लिए, आप जब सब्सक्राइब करते हो तो सब्सक्राइब करने के बाद आपको 3 ऑप्शंस आते हैं। उसमें से जो सबसे ऊपर का है ऑल वाला नोटिफिकेशन, आप उससे क्लिक करके रखिए, ताकि मैं कोई भी शॉर्ट्स या कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ओके। कमेंट्स में कोई लोग पूछ रहे थे कि कोई तो भी पार्ट आपने डाला नहीं है, तो मैंने सब डाला हुआ है। आपने अगर नोटिफिकेशन ऑन नहीं किए होंगे तो आपको वो समझ में नहीं आएगा, ओके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले हम देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या है, ओके। तो मीन वेल में कार्ड शफल करूँ, आप खुद के ऊपर फोकस कीजिएगा। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। Okay. We have the Page of Cups, then we have the Six of Cups, then we have the Six of Swords, Two of Wands, and the Transformation, okay. And bottom of the deck we have this Five of Wands, okay. होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे आपकी राशियाँ बता दूँ मैं। आपकी राशियाँ हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओके। बस इतनी ही राशियाँ है। तो सबसे पहले तो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ओके। यूनिवर्स आपके अंदर कुछ चेंजेस ला रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, ओके। आप एक लवी डवी एनर्जी में अभी आ चुके हो, ओके। इसके पहले आपने बहुत ज़्यादा, देखिए आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा डर, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में आपको चिंता थी, है ना। उसकी वजह से आप एक कॉन्स्ट्रिक्टेड लाइफ जी रहे थे, एक सिकुड़ी हुई ज़िंदगी कहते हैं ना हम जिसको, जो जैसे कि किसी ने हमें रोका हुआ था, ठीक है। लेकिन अब आप इस एनर्जी में हो, प्यार की एनर्जी में। अब आप प्यार देना चाहते हो, प्यार लोगों से पाना चाहते हो, ओके।
आप एक मदरली एनर्जी में हो। अब ऐसा नहीं कि आप ये प्यार सिर्फ कोई तो भी नए इंसान को ही देना चाहते हो, नहीं। आपके आसपास अगर जीव जंतु प्राणी पक्षी कोई भी है तो जैसे कि आप कोई एनिमल सर्विस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि पंछियों को दाना पानी देना है, कुत्तों को रोटी डालना है ना। मतलब इस संसार में जो भी पेड़ पौधे हैं उनके लिए आपका प्यार बढ़ेगा, जो भी जीव जंतु है उनके लिए आपका प्यार बढ़ेगा। आपकी ये लविंग एनर्जी इस संसार के हर एक जीव जंतु के लिए होगी, ओके। और आप सबसे ज़्यादा आप खुश रहेंगे इसमें, क्योंकि जब हम दूसरों को खुशी देते हैं तो सबसे ज़्यादा हम खुश होते हैं। साथ ही साथ आप चाहते हो कि आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले, ओके। इसके पहले आपकी लव लाइफ बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड हो गई थी, ओके। बहुत ही यहाँ पे 66 की एनर्जी आ रही है गाइस। तो हो सकता है आपको एंजल नंबर 666 दिखे या एंजल नंबर 222 दिखे, ओके। 2 की भी वाइब्रेशंस है यहाँ पे। तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा कोई इंसान चाहिए। अब आप चाहते हो कि आपके लाइफ में जो भी इंसान आए वो आपके अंदर का इनर चाइल्ड जगाए, ओके। अब देखिए जब हम किसी से प्यार करते तब हम किसी से प्यार कब करते हैं, जब उस इंसान के साथ रह के हम खुश रहते हैं। उस इंसान के साथ रहने के बाद हमारे अंदर का बच्चा जाग जाता है, हम जो चाहे मस्ती कर सकते हैं, है ना। हम अपने दिल के जैसा रह सकते हैं, तो उस इंसान से हमें प्यार होता है। तो आप भी यही चाहते हो कि आपके लाइफ में कोई भी है, एक्स या नेक्स्ट, लेकिन आप चाहते हो कि वो इंसान आपको पूरा करे, ओके। आपके सपनों को पूरा करे, आपके दिल को खुश रखे, आपको दुखाए ना, आपको हर्ट ना करे आपको किसी बात पे, ओके। और यहाँ पे एक स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो तो यहाँ पे आपके एक्स वापस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ओके। देन वी हैव द 6 ऑफ सॉर्ड्स। देखो कोई तो भी वापस आ रहा है, लेकिन आपकी एनर्जी क्या है आप रन करना चाहते हो, आप मूव ऑन करना चाहते हो ऑब्वियसली, क्योंकि अब तक आपने बहुत ज़्यादा वेट किया है किसी चीज़ का। आपके स्पेशली आपने अपने पार्टनर का बहुत ज़्यादा वेट किया है, ओके। उनके साथ अपनी लाइफ इमेजिन की है, बच्चे, फैमिली, लॉन्ग लाइफ, अबंडेंस, आप दोनों खुश रह रहे हो, ना किसी से वास्ता, ना किसी से रिश्ता, कुछ नहीं। आप अपनी फैमिली में उनके साथ खुश हो। ये सब आपने जो सपने देखे थे वो इस वेटिंग पीरियड ने चकनाचूर कर दिए, ओके। तो इसलिए अब ये सब होने के बाद आपने खुद को खड़ा किया, ओके। खुद को आपने इतना डेवलप किया है, जो कि ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बता रही है, ओके। आपने अपने आप को इतना ज़्यादा डेवलप किया है कि अब आप एक इतनी पावरफुल हो चुके हो कि कोई भी बाहर के इंसान की औकात नहीं है कि वो आपके अंदर की शांति को हिला सके, ओके। इवन अगर आपके एक्स भी वापस आएंगे और वो आपको हर्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप डायरेक्टली उनसे डिटैच हो जाएंगे। आप सीधा उनके मुंह पे बोल देंगे, देख भाई मेरा ऐसा है, मुझे ये सब चाहिए, दे सकता है ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं दे सकता भाई दरवाज़ा खुला है, पहले फुर्सत में निकल। तो ये ब्यूटीफुल चेंजेस यूनिवर्स ने आपके अंदर लाए हैं और ये आपके सब्र का फल है, ओके। आपने इतना जो वेटिंग पीरियड गवाया इस इंसान के पीछे, उसके बाद आपने जो रियलाइज़ किया कि मूव ऑन करना आपके लिए बेस्ट है, जो कि यूनिवर्स भी आपको बहुत टाइम से पोक कर रहा था, ओके। यहाँ पे वाइब्स आ रही है कि यूनिवर्स आपको बहुत टाइम से बोल रहा था कि मूव ऑन करो, लेकिन आप स्टक थे किसी सिचुएशन में, जो कि फाइनली आपने किया है, जिसकी वजह से आप इस लविंग एनर्जी में हो। और कुछ लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन अभी आधा हो चुका है, लेकिन थोड़ा जो बचा हुआ है वो जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो आप चाहते हो भाई, आप भाग जाना चाहते हो, आप कंफ्यूज्ड हो, ओके। अगर आपके एक्स भी वापस आते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूं, क्या मैं मूव ऑन करूं या मैं कंटिन्यू करूं, ओके। क्योंकि आपके अंदर के जो बदलाव है इसकी वजह से आपको ये समझ में नहीं आएगा, ओके। तो इसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन से आपको आपके दिल के सवालों के जवाब मिल जाएंगे, ओके। तो ये थी आपकी एनर्जीज़। अब आप अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए, उनका नाम 3 बार लीजिए। अब हम निकालेंगे उनकी एनर्जीज़। इनके एनर्जी तो बहुत जल्दी आ गई, लगता है बहुत तड़प रहे आपके लिए ओहो हाँ, दिख ही रहा है, देख लो, नाइट ऑफ कप्स बॉटम में, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, और क्या है भाई, एस ऑफ
पेंटिकल्स, क्या बात है। 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 of wands. Oh my god, congratulations and celebrations. तो कुछ भी बोलने से पहले मुझे पहले कार्ड्स को क्लैरिफाई करने दीजिए, मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए। रुको आप लोग, ये 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ये 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? ओके, द स्टार, वाओ। Clarify the 7 of swords. Clarify the 7 of swords. Okay. The wheel of fortune, the page of pentacles, the knight of swords, the ego. Okay. अब क्या क्लैरिफाई करूँ? Clarify the king of wands. High priestess. Okay. Clarify the 6 of wands. ओके, क्या बात है गाइस, क्लेम कर दो अब भी से इस रीडिंग को। देखो, सबसे पहला कार्ड हमारा आया था 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया रिन्यूअल। आपके पार्टनर चाहते हैं कि जो भी पास्ट में उनसे गलतियां हुई है, जो भी उन्होंने आपके रिश्ते में जस्टिस नहीं किया, जो भी आपको उन्होंने धोखा दिया, जो भी चीट किया आपके साथ, आपके ऊपर किसी और को चुना, आपको छोड़ के बाकी लोगों को प्रायोरिटी दी, जो अभी उनको उनकी औकात दिखा रहे हैं। ओके, तो वो चाहते हैं कि आप सब कुछ भूल जाए, उन्हें माफ़ कर दे और इस रिश्ते में रिन्यूअल करे, इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करे। क्या बात है गाइस। और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को आप एक नई दिशा दो। वो क्लैरिटी के साथ आपके पास आना चाहते हैं, अपना दिल खोल कर रखेंगे आपके पास और आपसे इस बारे में बात करेंगे। ओके, तो ये हमने क्लैरिफाई कर लिया। देन वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स दैट हैज़ बीन क्लैरिफाइड बाय द स्टार। देखिए, अब तक ये इंसान आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा था, ओके, जिसकी वजह से उन्होंने आपको नो कांटेक्ट में डाला है ना, आपको घोस्ट किया। अब ये इंसान आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ओके, आपके प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। धीरे धीरे इनके अंदर माँ ये कॉन्फिडेंस डालने वाली है। ओके, ये जो भी नवरात्रि का पीरियड है, ये नवरात्रि के पीरियड में ये सब कुछ होने वाला है। ओके, और कुछ लोगों के लिए नवरात्रि के बाद के 4-5 दिन कंसिडर कर लो आप, इतना पीरियड इनके लिए लगेगा। ओके, विद द स्टार, आप कोई तो भी आपकी विश है जो बहुत टाइम से आप मांग रहे हो। ओके, या फिर अगर ये इंसान आपकी विश फुलफिलमेंट में था, इनके साथ मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ये आपकी विश फुलफिलमेंट थी, या कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में आपकी कोई भी ऐसी विश थी जिसको आप बहुत लॉन्ग टाइम से मांग रहे हो, वो कंप्लीट होने के हाई चांसेस है। ओके, उसके बाद हमारे पास आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। हम इसे क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखिए, ये चाहते हैं आपके साथ एक नई शुरुआत हो। ओके, और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ये आपको देंगे। ओके, अगर आपके रिश्ते की नई शुरुआत हो गई इनके साथ, भले ही फ्रेंडशिप लेवल से क्यों ना हो, अगर रिश्ता पूरा ख़त्म हो गया था और डबल से अगर आप शुरू करेंगे इनके साथ, तो ये रिश्ता आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको इसमें से आप दोनों की ग्रोथ होगी। ओके, जब दो पावरफुल सोल्स एक दूसरे के साथ मिलती है, एक दूसरे के साथ मर्ज होती है, तो होता है कुछ मैजिक जो चेंज करता है दोनों की लाइफ। ओके, उसके बाद में ये इनके दिल में आपके लिए पैशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। ये आग देख रहे हो, ख़तरनाक, और इसके पीछे ये लिज़ार्ड है। ये सबसे ज़्यादा सेंसुअल इंसान, क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा सेक्सुअलिटी होती है इस एनिमल में। ओके, जिसको हम सेक्सुअली अराउज एनिमल बोलते हैं। तो ये सेक्सुअलिटी इनकी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग, आपकी तरफ अट्रैक्शन खतरनाक लेवल का बढ़ने वाला है। ओके, उसके बाद में वी हैव द एस ऑफ सॉर्ड्स।
देखिए, ब्रिलियंट आइडियाज दैट मे नीड रिफाइनमेंट, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स विथ फेथ दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट। ये आपके साथ एकदम साफ साफ क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे। जब ये आपके पास आएंगे ना, तो ये अपने पॉइंट्स रखेंगे, आपके पॉइंट्स भी समझने की कोशिश करेंगे। ओके, बिल्कुल। आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि आएगा, भड़केगा, अपनी बातें मनवाएगा, चला जाएगा, नहीं, ये टाइम ये नहीं होगा। क्योंकि ये टाइम इनके अंदर यूनिवर्स बहुत सारे चेंजेस ला रहा है, क्योंकि ये सारे मुसीबतों से लड़ के सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आएंगी। ओके, उसके बाद हमारे पास है 7 ऑफ सॉर्ड। देखिए, पास्ट में ये जानते हैं इन्होंने आपके साथ जो गलत किया, आपके साथ माइंड गेम्स खेले, आपको आज़ादी नहीं दी, आपको रोक टोक लगाई होगी, आपको कंट्रोल डोमिनेट किया होगा, ये सब वो जानते हैं। अपने एक्शन से अवेयर है, उन्होंने क्या गलती की, उनका दोष क्या था, वो सब जानते हैं। ओके, जो भी हो सकता है, कुछ लोगों ने इन्हें पैसे दिए और ये पैसे लेके भाग गए हो, पैसे वापस ना दे रहे हो। ओके, ये सब चीज़ें वो जानते हैं। ओके, एवरीथिंग दे न्यू व्हाट दे आर डन टू यू। अभी इनका ईगो ब्रेक होने वाला है। ओके, अब तक जो भी अकड़ दिखाई है उन्होंने, अब नहीं बचेगी। साथ ही साथ ये जो डिफेंसिव एनर्जी थी उनकी कि खुद को मतलब अब खुद के गार्ड्स अप कर लेना, नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले सकता, समाज क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, मेरी फैमिली क्या बोलेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, ये सब चीज़ें अब ख़त्म होगी। ओके, क्योंकि अब ये कोई तो भी डिसीजन लेके आपके पास आएंगे। उसके साथ में पेज ऑफ पेंटिकल्स, अब ये इंडिपेंडेंट होके आपके पास आने वाले हैं। ओके, बहुत सारा नॉलेज ये गेन करने वाले हैं आपसे अलग हो, मतलब जितना टाइम ये आपसे अलग रहे, इन्होंने बहुत कुछ नॉलेज गेन किया है। हो सकता है अगर आप ट्विन फ्लेम, सोलमेट, पास्ट लाइफ, कार्मिक्स नहीं, कार्मिक्स अगर निकला है मेरे मुंह से तो कुछ कुछ कार्मिक्स भी हो सकते हैं यहाँ पे। पर देखिए, कार्मिक्स को अगर आपको किसी कार्मिक से प्यार हुआ है और अगर वो कार्मिक को आपको आपके सोलमेट में चेंज करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा ठीक है, चलिए वो बात की बात है, मुझे याद आया तो मैंने बता दिया आपको। द व्हील ऑफ फॉर्चून, देखिए कोई तो भी नया चेंज आने वाला है। एक कोई तो भी टॉक्सिक साइकिल थी इस इंसान के साथ जो आपने ब्रेक करी है। ओके, जैसे कि इस इंसान की आदत रही हो कि ऑन ऑफ करना, आते जाते रहना, जब उनका मन किया आते हो, जब उनका मन किया जाते हो, या फिर आपको डोमिनेट करना, आपको कंट्रोल करना, ये उनके टॉक्सिक पैटर्न्स रहे हो और आपने कभी भी खुद के लिए स्टैंड ना लिया हो, जो कि आप अभी ले रहे हो। तो यूनिवर्स एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है। ओके, आपने एक साइकिल कंप्लीट की है जिसकी वजह से यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देने वाला है। अब हम देखते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स हैज़ बीन क्लैरिफाइड बाय हाई प्रिस्टेस। एक मिनट गाइस, देखिए अब क्या होगा, ये पर्सन जो है ये जाने वाले हैं मेडिटेशन में। ओके, ये साधु की एनर्जी में चले जाने वाले हैं। ओके, क्योंकि उनका थर्ड चक्रा ही आ रहा है मेरे मुंह में, तो थर्ड चक्रा और किसी का क्राउन चक्रा ओपन होने के चांसेस है। ओके इन्हें गट फीलिंग आएगी, इन्हें अंदर से इंट्यूशंस आएगी कि ये जो रिश्ता है जो आपके साथ है ये बहुत ही ज़्यादा मैजिकल रिश्ता है और ये कितनी भी कोशिश कर रहे इस रिश्ते से भाग नहीं सकते। जैसे जैसे वो मेडिटेशन करें, खुद के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, अपनी आत्मा को ढूंढेंगे, वैसे वैसे वो अपने अंदर के गिफ्ट्स को जान पाएंगे। वो जान पाएंगे कि वो इस जर्नी में क्यों हैं और उनको एडवाइस भी मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से कि उन्हें आगे करना क्या चाहिए, उन्हें नेक्स्ट मूव के लिए पुश मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से। देन वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये जो पर्सन है आपके, जो अब तक डरे हुए, सहमे हुए, डरी हुई मुर्गी, भीगी बिल्ली की तरह अगर घर में छुप के बैठे थे, तो अब ये बनने वाले भाई साहब कॉन्फिडेंट। अब क्योंकि ये तड़प रहे हैं आपसे मैरिज करने के लिए, आपको लॉन्ग टर्म देखते हैं वो, ये देखिए हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में जाएंगे, जिसकी वजह से उन्हें ये रियलाइज़ होगा कि आप ही उनके लिए बने हो विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको देखते ही एकदम दिल में है ना ऐसी खुशी सी हो जाती है, इंसान को है ना, गार्डन हो जाता है दिल। यहाँ पे भी थोड़ा गार्डन टाइप मटेरियल ही दिख रहा है। तो यूनिवर्स, एंजल्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपके लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आएगी इस इंसान की तरफ से।
कब? जब इनकी अवेकनिंग कंप्लीट हो जाएगी, यूनिवर्स इनको जो लेसन दे रहे हैं, जो इनको सिखा रहे हैं, वो जब ये सीख जाएंगे तब। वैसे ही अभी ये प्रोसेस में है ही, ओके। अभी वो थोड़ा थोड़ा अपने लिए स्टैंड लेने लगे हैं। जो भी उनके अभी लाइफ में कार्मिक पार्टनर्स या थर्ड पार्टी सिचुएशंस होंगी, उनको उनके साथ वो लड़ रहे इस वक्त, खुद के लिए स्टैंड ले रहे। समझ में आया आपको? और वो कॉन्फिडेंट हो गए हैं। पहले अगर वो अपने लिए कुछ बोलते नहीं थे तो अभी उनकी वैसी एनर्जी नहीं है। अभी उनके खिलाफ या उनके कैरेक्टर के खिलाफ, उनके फैमिली के खिलाफ, उनके जो लोगों से वो प्यार करते उनके खिलाफ अगर कोई एक शब्द भी बोलता है तो वो वहाँ पे उसका मुंह बंद करने की ताकत अभी रखते हैं, ओके। आपके खिलाफ भी अगर कोई कुछ बोल रहा होगा तो ये इंसान उसको ऐसा जवाब देंगे कि वो इंसान डबल आपके बारे में कुछ बोलने से पहले 1000 बार सोचेगा। तो स्टैंड योर ग्राउंड्स की एनर्जी है। अपने खुद के लिए स्टैंड लेंगे और साथ में जो लोगों से वो प्यार करते हैं उनके लिए भी स्टैंड लेंगे। पब्लिक स्पीकिंग यानी कि अपने सराउंडिंग में जो भी जिस भी बिजनेस वो करते हो, जो भी ऑक्यूपेशन करते हो, जो भी उनका जॉब है, जो भी, तो पब्लिक में बोलने से डरेंगे नहीं। अब तक अगर वो सोसाइटी, समाज, ये सब बातों के बारे में सोच के इस रिश्ते को अवॉइड कर रहे थे, एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे थे, तो ये सब चीज़ें अब नहीं होने वाली है गाइस, ओके। और कोई भी अगर उन्हें क्रिटिसाइज़ भी करता है कि ये तू क्या कर रहा है भाई, तेरे को अक्ल नहीं है, तो वो सीधा सीधा बोलेंगे मेरी लाइफ है, तेरे को क्या करना है, बाढ़ में जा तू, ओके। वो डायरेक्ट सबको कट ऑफ करेंगे अपने लाइफ से जो उनको सर्व नहीं कर रहे हैं, ओके। तो इसी में सब कुछ आ गया गाइस। अभी इंटेंशन देखने की ज़रूरत नहीं अपने को, लेकिन एक्शन अपन ज़रूर देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस सिचुएशन में क्या आप कोई एक्शन लेने वाले हो। एक काम करते, इतना ही ठीक है वीडियो।